Welcome dear students to this first lecture of Basic Chemistry of Surfactant. I am Dr. Iram Jabin, lecturer from Department of Chemistry, Allama Iqbal Open University. This course with title Basic Chemistry of Surfactant is being taught in PGD level of our program Manufacturing of Surfactant Based Products. The code of this course is CHEM 504. This course is basically meant to describe the basic chemistry of all the molecules which are labeled as surfactants. The understanding of this course will help you to understand the number of molecules that exist in our daily life in the form of various products and their functioning. All those students who are studying chemistry at BS level, they can get benefit from this course, and also all the manufacturers of surfactant based product will be able to understand the background chemistry of their basic ingredient of their products, so that they can define the better formulations of their products and also tackle any problem or any analytical issue being faced during the manufacturing or during the working of any of the product. These products include detergents, shampoos, soaps, hand washes, dishwashes and other cleaning agents. So, in this course we are going to cover the basic chemistry of all the molecules which are the basic ingredients of all these products. The title of the course is Basic Chemistry of Surfactant and the course code is CHEM 504. Today in our first lecture, we are going to discuss the introduction of surfactants. The word surfactant has been derived from the three words surface, active, agents. The first component of the word surf comes from the word surface. The second three letters act comes from the active, and the last four letters ants are derived from the agents. Combining these letters of these three words, the word surfactants came into being. अब वन बाय वन हम इस तीन वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन को समझते हैं. सर्फ, जैसे ही मैंने वर्ड सर्फ बोला तो आपके माइंड में एक डेली हाउस होल्ड में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ. ये एक ऐसी डेली इस्तेमाल की चीज़ है जो हमारे वॉशिंग क्लोथ्स में इस्तेमाल होती है. बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट है सर्फ, दिस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड सर्फेक्टेंट, क्योंकि मेजर इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो एक सर्फेक्टेंट का मॉलिक्यूल है. बट द रियल ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड सर्फ इज सरफेस. ये इसलिए कि ये जो प्रोडक्ट है डिटर्जेंट या क्लीनिंग एजेंट, कोई भी क्लीनिंग एजेंट, वो आपके डिटर्जेंट्स हों, शैम्पूज़ हों, सोप्स हों, हैंड वॉशेज़ हों या अदर सरफेस क्लीनिंग एजेंट्स हों, वो तमाम एजेंट्स जो किसी सरफेस को साफ़ करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं, उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन किसी सरफेस के ऊपर है, जिसकी वजह से पहला वर्ड इन तमाम मॉलिक्यूल्स का सरफेस से ही डिराइव हुआ है, लिविंग इन देम द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर नेम दैट इज सर्फ. एक्ट, सेकेंड पार्ट है एक्ट. दिस पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एक्टिव. इसका मतलब है कि ये तमाम मॉलिक्यूल्स ये एक्टिव हैं, किसके लिए? सरफेस के लिए. सरफेस एक्टिव एजेंट्स, वो तमाम एजेंट्स जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर जाकर अपना मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करेंगे, उन तमाम मॉलिक्यूल्स को हम इस कैटेगरी में डिफ़ाइन करेंगे, जिसे हम कह रहे हैं सरफेक्टेंट्स. और मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें हमारे पास तमाम क्लीनिंग एजेंट्स की तमाम कैटेगरीज आ सकती हैं. अगर आप थोड़ा सा और करें तो हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं? डिटर्जेंट्स यूज़ होते हैं, शैम्पूज़ हैं, सोप्स हैं,
इसके अलावा आपके हैंड वॉशेस, बॉडी वॉशेस, आपके जो सरफेस क्लीनिंग एजेंट्स जो कि आपकी टाइल्स वगैरह को साफ़ करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप इन तमाम प्रोडक्ट्स पर गौर करें तो इन तमाम में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आती है, और वो ये कि इनको जब भी इस्तेमाल करने लगते हैं किसी ख़ास किस्म की झाग या फोम हमें फेस करना पड़ती है। तो ये जो फोम या झाग बनाने का प्रोसेस है, बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक है सर्फेक्टेंट्स का, और ये एक ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स की वजह से होते हैं और ये तमाम मॉलिक्यूल्स ये प्रॉपर्टी रखते हैं कि वो सरफेस के ऊपर एक्टिवली एक्ट कर सकें और अपना मैकेनिज़्म परफॉर्म कर सकें। सो तमाम क्लीनिंग एजेंट्स, ऑल क्लीनिंग एजेंट्स विल बी कवर्ड अंडर द वर्ड सर्फेक्टेंट which has the meaning of surface active agents। ऐसा क्यों है कि इन तमाम मॉलिक्यूल्स को सरफेस के ऊपर एक्टिव ही पाया जाता है? This is because of their structure. The characteristic structure of the surfactant has two parts. One is its lyophobic group, other is its lyophilic group. अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो we will see a tadpole-like structure appearing in front of me. ये tadpole like structure दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक को ब्लू सर्कल से शो किया गया है और दूसरी को जिगजैग लाइन से शो किया गया है। ये जो जिगजैग लाइन है, दिस इज इट्स लायोफोबिक ग्रुप। लायो, द वर्ड लायो स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट। सो लायोफोबिक मीन्स एनीथिंग दैट इज अफ्रेड ऑफ, फोबिया, फोबिक है किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। सो वो मॉलिक्यूल्स जो कि सॉल्वेंट के साथ लिटिल या कोई अट्रैक्शन नहीं बनाते, वो तमाम मॉलिक्यूल्स या वो तमाम पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दे विल बी रिगार्डेड एज लायोफोबिक। अब क्योंकि ये पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है इसलिए इसको लायोफोबिक ग्रुप डिक्लेयर किया गया है यहाँ पर, जबकि लायोफिलिक ग्रुप मीन्स वो पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज एबल टू डेवलप स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट। सो सर्फेक्टेंट वो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एम्बीफिलिक स्ट्रक्चर है। एम्बीफिलिक मीन्स डबल रोल, टू पार्ट्स, टू कंपोनेंट्स, दो हिस्से हैं इस मॉलिक्यूल के, एक नॉन पोलर है, दूसरा पोलर है। एक हिस्सा तो सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन बनाएगा, दूसरा हिस्सा सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से इनके अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये सर्फेक्टेंट बन जाते हैं, यानी कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स बन जाते हैं। सो सर्फेक्टेंट हैव एन एम्बीफिलिक स्ट्रक्चर with a polar head and non-polar tail. The examples of non-ionic surfactant की अगर example की बात करें तो non-ionic surfactant में मेरे पास suppose करते हैं कि C double bond O group present होगा। इसी तरह से cationic surfactant है तो कोई positive charge polar end चाहिए तो it can be NH3 positive, और अगर एनायनिक सर्फेक्टेंट चाहिए तो SO3 नेगेटिव कैन सर्व एज एनायनिक पोलर हेड, और अगर एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट है तो उसके लिए C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप, जिस पे एक आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा और एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। सो ये आपके पास अमाइनो एसिड ग्रुप कैन सर्व द पर्पज़ ऑफ developing amphoteric surfactant. So overall classification of the surfactants, there are 4 classes of surfactant: non-ionic surfactant without any charge on the polar head, cationic surfactant with positive charge on the polar head, anionic surfactant with negative charge on the polar head, and zwitterionic surfactant with both positive and negative charges on polar heads. Important point to note that the classification of the surfactant is coming from the charges on the polar head or the types of the polar head. This means that non-polar tail is not contributing towards the classification of the surfactants. If we talk about the applications of the surfactant, तो कहाँ पर ये surfactants अप्लाई हो रहे हैं? नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिटर्जेंसी में। डिटर्जेंसी ये एक वर्ड है जो कि शो कर रहा है
उस तमाम एक्शन को जो आपके डिटर्जेंट्स परफॉर्म करते हैं। जैसे ही मैंने वर्ड डिटर्जेंसी बोला तो आपके माइंड में एक वर्ड डिटर्जेंट आ गया। एक कॉमन प्रोडक्ट है जो हमारे घरों में यूज़ होता है। क्या काम है डिटर्जेंट का? क्लीनिंग ऑफ द क्लॉथ्स करना, ठीक है। अब ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोडक्ट को, इस ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को इसका टाइटल नेम डिटर्जेंट देने के लिए। और वो क्लीनिंग प्रोसेस क्या है? उस प्रोसेस के लिए जो टर्म यूज़ होगी वो है डिटर्जेंसी, यानी एक्शन ऑफ क्लीनिंग। तो जो डिटर्जेंसी का एक्शन है पर्टिकुलरली एसोसिएटेड है इन तमाम मॉलिक्यूल्स के साथ जिन्हें हम कैटेगराइज करते हैं एज सरफेक्टेंट। सो डिटर्जेंसी का प्रोसेस क्या करता है? तमाम डिटर्जेंट्स क्लीनिंग करते हैं किसी भी सरफेस की, और किस तरह से करते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट की अपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर की मदद से करते हैं। इसकी डिटेल्स हम आने वाले एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये सरफेक्टेंट्स यूज़ होते हैं सरफेस कोटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स को। फॉर एग्जांपल आप टैबलेट्स या मेडिसिन लेते हैं तो उसके ऊपर एक हार्ड कोटिंग जो कि मैनी टाइम्स मल्टीपल कलर्स में भी आती है, तो इन कोटिंग्स को बनाने के लिए और उनको स्टेबलाइज करने के लिए सरफेक्टेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं, यानी सरफेस एक्टिव एजेंट्स काम करते हैं। इसके अलावा हेट्रोजेनस कैटालिसिस, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ये बात मालूम है कि हेट्रोजेनस कैटालिसिस क्या होती है। एक ऐसी कैटालिसिस जो कि दो फेज़ के अंदर हो रही हो। कैटालिस्ट आपका कॉमनली सॉलिड फेज़ में होता है और गैशियस या लिक्विड फेज़ में मॉलिक्यूल इसकी सरफेस के ऊपर आकर स्टे करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाते हैं और सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट दोबारा से रीजनरेट होती है। तो इन मॉलिक्यूल्स को मैनी टाइम्स सरफेस के ऊपर स्टे करवाने के लिए ये सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स अपना रोल प्ले करते हैं एज अ सपोर्ट टू कैटालिस्ट। इसके अलावा फ्लोटेशन का प्रोसेस, फ्लोटेशन प्रोसेस का वर्ड आपने सुना होगा। फ्लोटेशन के प्रोसेस में जब आप एरिएशन पास करते हैं तो जो आपके पास अनडिजायर्ड कंपोनेंट हैं उनको माइसेल्स की फॉर्म में केज करके सरफेस के ऊपर ले जाने का जो काम करते हैं वो ये सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स ही कर रहे होते हैं। कोरोजन के प्रोसेस में सम टाइम ये कोरोजन फैसिलिटेटर के तौर पे एक्ट करते हैं और सम टाइम कोरोजन इनहिबिटर के तौर पर। तमाम कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट को यूनिफॉर्म टेक्सचर देने के लिए सरफेक्टेंट माइसेल्स की फॉर्म में अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से मोटर ऑयल्स के अंदर जो आप देखते हैं कि एक मामूली सी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लेकिन एक झाग, एक फोम नज़र आती है, वो बेसिकली इन सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। ड्रिलिंग मड्स के प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मिक्सचर जो है वो अचीव करने के लिए सरफेक्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। प्रिंटिंग के प्रोसेस में इंक्स को पेपर के ऊपर स्टिक करवाने में सरफेक्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के अंदर और नैनो टेक्नोलॉजीज़ में भी सरफेक्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं थ्रू देयर सरफेस एक्शन।